आज है 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब छत्तीसगढ़ में मिलेंगी विदेशी ब्रांड की शराब, 70 कंपनीज ने दिए रेट ऑफर। विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए जारी रेट ऑफर में 70 कंपनीज ने छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन को रेट ऑफर प्रस्तुत किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मदिरा विनिर्माताओं के साथ साथ अन्य राज्यों में निर्मित की जाने वाली मदिरा और विदेश में निर्मित मदिरा आपूर्ति करने वाली कंपनीज भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बाहर भी मिलेगा राज्य की योजनाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य राज्यों में भी मिलेगा। भले वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिक सहायता केंद्र के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन में आए लोगों की सुनी समस्याएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री निवास में साप्ताहिक जनदर्शन गुरुवार को आयोजित हुआ। रिमझिम बारिश के बीच जनदर्शन में मुख्यमंत्री साय से मिलने, उनसे अपनी समस्याएं बताने और उनके समाधान के लिए बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन में आए तमाम जनता की समस्याएं सुनी। इस बीच मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को तिरंगा वितरित की। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में बंद पड़ी लाखों की मशीनें, सोनोग्राफी सिटी स्कैन के लिए भटक रहे मरीज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी सिटी स्कैन जैसी लाखों की मशीन बंद पड़ी हैं। कई सुविधाओं के बंद होने से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। लाखों रुपए की मशीनें तो यहां लगी हैं, लेकिन उसे चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। छत्तीसगढ़ में 14 अगस्त को प्रभात फेरी निकालेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 14 अगस्त को कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदेश के सभी वार्ड में प्रभात फेरी निकालेंगे और संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। फेरी के दौरान भारत के संविधान, तिरंगा और बापू का चित्र लेकर चलेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गौ तस्करी और आवारा पशुओं को सरकार ने बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ साय सरकार की कोशिश कामयाब, जगदलपुर से रायपुर 4 लेन सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। प्रदेश के विकास के साथ साथ आने जाने की कनेक्टिविटी बेहतर हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत बस्तर क्षेत्र की राजधानी रायपुर से कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए जगदलपुर से रायपुर के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने घोषणा की कि इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ सहमति बन गई है। संसद में छत्तीसगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की मांग, ब्रजमोहन ने उठाया मुद्दा। रायपुर के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के अहम मुद्दों पर संसद में सवाल किए। संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें जवाब मांगा। सदन की कार्यवाही में पटल पर सांसद अग्रवाल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने जवाब दिया। सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने, बाढ़ से प्रभावित बस्तर के लोगों को केंद्रीय कंपनीज के द्वारा मुआवजा देने और रायपुर से हैदराबाद रोड कनेक्टिविटी के मामलों पर केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के जीवन स्तर में हो रहा सुधार, साय सरकार के सुशासन ने बढ़ाई खुशहाली। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन में किसान हितैषी निर्णयों से आर्थिक लाभ मिल रहा है। अब राज्य के किसानों को खेती किसानी करने में आसानी हो रही है, वो खुशहाल हो रहे हैं। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की अच्छी फसल होती है। छत्तीसगढ़ में टूटेगा भारी बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 8 से 11 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 12 किलोमीटर बनेगी दीवार, स्पीड बढ़ेगी, हादसे घटेंगे। रेलवे स्टेशन से शदानी दरबार तक बने 12 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में पहली बार अब कोई कट नहीं होगा। एक्सप्रेसवे की ट्रैफिक को बेहतर रखने के लिए पूरी सड़क के दोनों ओर दीवार बनाई जाएगी। पहले सड़क के दोनों ओर जहां बस्तियां थी वहां लोहे की ग्रिल लगाई गई थी। ये कई जगहों से चोरी होगा। नार्को टेस्ट के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूसरे राज्य। रायपुर एम्स में शुरू हुई ये सुविधा।
छत्तीसगढ़ में पुलिस और जांच एजेंसीज को अब किसी भी मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए हैदराबाद या दूसरे राज्य नहीं जाना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नार्को एनालिसिस टेस्ट शुरू हो गया। पुलिस विभाग की ओर से इसके लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। एम्स में पहला नार्को टेस्ट 27 जुलाई को किया गया। एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग प्रोफेसर कृष्णदत्त चावली ने बताया कि इसमें एक संदिग्ध से पूछताछ करने के लिए नार्कोसिस का उपयोग किया जाता। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के डीजीपी मुख्य सचिव के साथ बैठक। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने प्रदेश के हालातों का जायजा लेने अफसरों के साथ राजभवन में बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और डीजीपी अशोक जुनेजा शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल खुद कर रहे थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल डेका ने अफसरों से जानकारी मांगी। भूपेश बोले, सड़कों पर मवेशियों से लोग हो रहे परेशान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में छुट्टा जानवर लोगों की परेशानी का सबब बन गए। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त कर उनके रखरखाव की व्यवस्था कर लें। ऐसा न होने पर 16 तारीख को पाटन ब्लॉक के किसान और कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय में ले जाकर छुट्टा जानवरों को छोड़ेंगे। भूपेश ने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पाटन विधानसभा में कांग्रेस नेताओं की बैठक में सभी ने इस पर चिंता जताई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव हर वार्ड में प्रभारी बनाएगी युवा कांग्रेस एनएसयूआई। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उपचुनाव के लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई अपने वार्डवार प्रभारी भी नियुक्त करेंगे। इन प्रभारियों के पास पूरे वार्ड की जिम्मेदारी होगी। वे चल रही गतिविधियों की रिपोर्ट संगठन के उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे डीएड बीएड डिग्री होल्डर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में हालत ऐसी है कि यहाँ कई स्कूल्स में टीचर ही नहीं है। कई स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। इधर युवाओं के द्वारा लगातार भर्ती की मांग की जा रही है। सरकार के युवाओं की मांग को अनसुना करने पर विरोध में अब छत्तीसगढ़ डीएड बीएड प्रशिक्षित संघ ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल देश में पिछले कुछ सालों से बाघों की आबादी घटती जा रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ ने एक नए बाघ रिजर्व के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व होगा। नया टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला में स्थित होगा, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ इंटीग्रेटेड करता है। जनचौपाल में विधायक ने सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को दिए कड़े निर्देश। प्रदेश की सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के नेतृत्व में आम लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के अंतर्गत विधानसभा पंडरिया की विधायक भावना बोहरा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में जनचौपाल लगाकर क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याएं तुरंत सुलझाने के निर्देश अफसरों को दिए। छत्तीसगढ़ के जेल में कैदियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक, कुशल बंदियों को मिलेगा 100 और अकुशल को 80 रुपए। छत्तीसगढ़ के जेलों में सजा काट रहे कैदियों को अब बढ़ा हुआ पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कुशल कैदियों को 100 रुपए और अकुशल कैदियों को 80 रुपए मिलेंगे। दरअसल पूर्व गृह मंत्री नंकीराम कंवर ने जनहित याचिका दायर कर कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक राशि देने की मांग की थी। विष्णुदेव सरकार का एक और महत्वपूर्ण आदेश। अमृत सरोवर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। गांव से लेकर शहर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण किया जाता है। बरसात के इस मौसम में अमृत सरोवरों में लबालब पानी भरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत बनाए गए अमृत सरोवरों के तट पर ध्वजारोहण का निर्देश जारी किया। स्कूल स्तर पर होगी प्रतिभा खोज, फिर निखारने पर रहेगा जोर। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जीएस बांबरा के निर्देश पर संघ के मुख्य प्रशिक्षक व तकनीकी अधिकारियों की बैठक रायपुर में सुबह 10:30 बजे छत्तीसगढ़ ओलंपिक ऑफिस में आयोजित हुई। इस दौरान जमीनी स्तर पर एथलेटिक्स के विकास के लिए कई सुझाव आए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें एक प्रतिभा पहचान और निखारने के लिए स्कूल स्तर पर काम करने का जोर दिया गया। इसके अलावा कई सुझाव आए जिस पर सभी ने सहमति जताई। तपकरा वन परिक्षेत्र में रायगढ़ से वापस लौटा 22 हाथियों का दल। जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र में रायगढ़ के जिले के लैलूंगा से वापस आकर 22 हाथियों के बड़े दल ने फिर से डेरा जमा लिया। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को इस रेंज में 29 हाथी अलग अलग स्थानों पर जमा हुए। हाथियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के रहवासियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की।
बिलासपुर के शिक्षकों की सेवा समाप्त, ये बड़ी वजह आई सामने। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग में बड़ा एक्शन हुआ, जहां बिलासपुर संयुक्त संचालक ने 2 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। दोनों ही शिक्षक पिछले कई सालों से स्कूल में अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, जिन्हें कई बार नोटिस जारी किया गया, जिनका जवाब भी शिक्षा विभाग को नहीं मिला। इस पर यह एक्शन लिया गया। बता दें कि शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक बिलासपुर आरपी आदित्य के द्वारा संभाग के 2 शिक्षकों की अनुपस्थिति पर संज्ञान लिया है। महादेव सट्टा ऐप केस, 3 और आरोपी गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में किया पेश। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सट्टा ऐप के लिए पैनल चलाने वाले आरोपी विश्वजीत राय, अतुल कुमार परिहार और भारत ज्योति पांडे को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश, हसदेव बांध का एक गेट 7 फीट खोला। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की गतिविधि में कमी आई। हालांकि अभी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते कोरबा के हसदेव बांध का जलस्तर बढ़ गया। इसी के साथ हसदेव का एक गेट 7 फीट तक खोल दिया गया। इससे 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, यूजी, पीजी व डिप्लोमा के 35 पाठ्यक्रमों में मिलेगा लोन। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल व कंप्यूटर शिक्षा के साथ अब शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अब बीएड, डीएड और एमएड में पढ़ाई के लिए भी बैंक लोन देंगे। राज्य में अधिकतम 4 लाख रुपए तक इसका लाभ मिलेगा।